मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ सब लोग तशरीफ ले आए और आप लोग एक बार और मेहरबानी करके आगे को तशरीफ ले आए। मेरे भाई दोबारा आपसे नहीं कहा जाएगा, फिर सलातो सलामी हो जाएगा डायरेक्ट। आ जाओ एक बार और उठाओ। अब तक आपने बड़ी मेहनत की है जलसे को कामयाब कराने में। पीछे वाले नौजवान बड़े माशाल्लाह बहुत जिंदा दिल मुसलमान है, बहुत जल्द यहाँ पे तशरीफ ले आए। ये 2-3 नौजवान और इधर बैठे हैं। माजिद भाई आ जाओ भाई बहुत जल्दी माशाल्लाह। देखिए हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में हजरत के खिताब होते हैं। आप हजरात सुनेंगे, अभी आप हजरात ने सैयद साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब समाअत किया। आ जाए इधर, आ जाए इधर। ये मेरे जो नौजवान भाई हैं इधर आगे कुर्सियों पर तशरीफ ले आए। सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप लोग सही से बैठ लें और ताकि हजरत को बिल्कुल ताखीर ना करनी पड़े, बहुत जल्द तकरीर स्टार्ट हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा बड़े अदब के साथ में वो लोग जो जा चुके हैं बहुत जल्द तशरीफ ले आए। इलाही मेरी कश्ती को समंदर कर दे, जितने लोग हैं बाहर उनको पिंडाल के अंदर कर दे, है ना। अब लोग आप हजरात बोले जरा, वो लोग आ जाएंगे जरा मोहब्बत से हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। इलाही मेरी कश्ती को समंदर कर दे, मुझको मेरे आका की मोहब्बत में कबूतर कर दे, मुझको मेरे आका की मोहब्बत में कलंदर कर दे। जब चाहूं करूं मैं रोज़े अतहर का तवाफ, जब चाहूं करूं मैं रोज़े अतहर का तवाफ, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे, मुझको तैबा के मीनारों का कबूतर कर दे। हजरात बगैर किसी तमहीदी अल्फाज के खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहब क़िबला बरकाती तशरीफ ला रहे हैं। आप जिंदा दिल होकर नारा लगाए मोहब्बतों के साथ, जिंदा दिल होकर बोले नारे तकबीर। सब लोग हाथ उठाकर बोले जिंदा दिल होकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत फैजाने आला हजरत मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला, मुफ्ती मोहम्मद सुलेमान साहिब क़िबला। मुस्कुराते हुए नगमों का तराना तुम हो, जगमगाते हुए होठों का फसाना तुम हो। अब तो आ जाइए हजरत अल्लामा कारी सुलेमान साहिब क़िबला, आज की रात में महफिल का निशाना को छोड़ के आए हैं, माँ बाप हैं, अपनी औलाद को छोड़ के आए हैं। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि जो कहीं नहीं मिलता वो मुस्तफ़ा की महफिल में मिला करता है, मुस्तफ़ा की महफिल में मिला करता है। मोहब्बत से बोलो जुमगर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि सरकारी दो आलम का, सरकार दो आलम का दरबार ऐसा है। कि सरकार दो आलम का दरबार ही ऐसा है। वाह, मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब यार जितना साथ ये दे रहे हैं उससे थोड़ा 25 ग्राम आप भी साथ दे दो। अभी ने तो साथ दे नहीं है ये तो स्टाफ के, मगर उम्मीद है मुझे, क्योंकि मोहम्मद तुरवाबी में ये पहली तकरीर नहीं, इससे पहले कई तकरीरें हो चुकी हैं माशाल्लाह, बहुत तकरीरें हो चुकी हैं। और मैं माशाल्लाह मैं जानता हूँ मोहम्मद तुरवाबी के सुन्नी मुसलमान किसी दुनिया के किसी इंसान के डर का ख्याल नहीं करते, मुस्तफ़ा की मोहब्बत का ख्याल करते हैं। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। कि सरकारें दो आलम का दरबार ऐसा है, सरकारे दो आलम का दरबार ऐसा है, मंगता जो कोई पहुंचा, मंगता जो कोई पहुंचा, खाली नहीं लौटा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह सुभान अल्लाह। पहुंचा खाली नहीं लौटा है, सरकार दो आलम का वाह वाह दरबार ऐसा है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले या रसूल अल्लाह। अपने अपने तो रहे अपने, अपने तो रहे अपने, गैरों की भरी झोली। यार अपने तो रहे अपने, गैरों की।
मोहम्मद तुरवाबई में देख लेना, मालदार जिम्मेदार बड़े बड़े मिलेंगे, बड़े बड़े दयालु मिलेंगे, लेकिन इंसान की फितरत है, अपना होता है तो खूब दिया जाता है, और अपने से अलग होता है तो नजरअंदाज कर दिया जाता है। सारी दुनिया का मिजाज है, लोग अपनों का ख्याल करते हैं, चाहे वो बेटे का ख्याल करे, बेटी का ख्याल करे, खानदान का ख्याल करे, बस्ती वालों का ख्याल करे, इलाके वालों का ख्याल करे, रिश्तेदारों का ख्याल करे, बरादरी वालों का ख्याल करे। मुसलमान का ख्याल करता है, एक बरादर अपने दूसरे बरादर का ख्याल करता है, लेकिन मोहम्मद तुरवाबई के सुन्नी मुसलमानों, सारी दुनिया में एक दरबार मेरे नबी का दरबार है। उस नबी की चोटों पे अपना जाए उसे भी नवाजा जाता है, नबी का खैर जाए उसे भी नवाजा। नारे तकबीर, अरे भाई हाथ उठाकर जवाब दे सब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामाते आला हजरत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी सुलेमान साहिब क़िबला। क्या उम्दा बयान है। बस बोलूंगा सुभान अल्लाह कि अपने तो रहे अपने, गैरों की भरी झोली, अपने तो रहे अपने, गैरों की भरी झोली, अपने तो रहे अपने, गैरों की भरी झोली, सरकार मदीना का दरबार ही ऐसा, वाह भाई, मदीना का दरबार ही ऐसा, दरबार ही ऐसा है। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। अच्छा आपने अपने बचपन से, जो जवान है उन्होंने बचपन से, और जो बूढ़े हैं अपनी पूरी जिंदगी से सुना होगा कि जैसा अखलाक मेरे मुस्तफ़ा का वैसे अखलाक किसी का नहीं। बेशक, जो पावर मेरे नबी की वो किसी की पावर नहीं। अरे बोलो, हम देखें हमारे मोहम्मद तुरवाबई में अगर मुझ पे कुछ पावर हो जाए, मौलाना गुलाम नबी साहब से कुछ पावर हो जाए, और किसी दुनियादार पे कुछ पावर हो जाए, उसके गैर लोग उसे अगर तमाचा मार दें तो उसके बदले के लिए बंदूक की गोली से तैयार रहता है कि कब बदला लूंगा, मगर ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। नबी को, नबी के सामने बुरा कह रहा है, मुस्तफा मुस्कुरा के जवाब दे रहे हैं। सुबह नबी का जवाब दुआ से दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, दुआ से दे रहे हैं। क्यों? हम दुश्मन से दुश्मनी देखते हैं तो मुकाबला बंदूक की गोली से करते हैं, लाठी डंडे से करते हैं, तलवार का बदला तलवार से करते हैं, लाठी का बदला लाठी से करते हैं, मगर मुस्तफा के सामने मुस्तफा का दुश्मन, नबी का गद्दार, नबी का गुस्ताख, नबी की गुस्ताखी करता था, नबी के खिलाफ जुबान खोलता था, तो मेरे मुस्तफा उसकी जुबान को तो देखते थे, जुबान से ज्यादा उसको दिल देखा करते थे। वाह 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 वाह, क्या जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ देर गुस्ताखी करता था, लेकिन जब मुस्तफा का चेहरा चमकदार देखता था तो उसके दिल में खुद आ जाता था, या रसूल अल्लाह, जब इतनी अजीम शान के मालिक हो, जब तुम्हारे अखलाक का आलम इतना अच्छा है, जब तुम इतने अच्छे हो, तो तुम्हारा पैदा करने वाला खुदा कितना अच्छा होगा। रसूल अल्लाह, देर ना करो, कलमा पढ़ा के मुसलमान कर लो। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने बहुत से लोगों को कलमा पढ़ाया। अपने किरदार से आखिरी शेर मुलाजा करें, मोहब्बत से मुर्झूमकर सुभान अल्लाह। कि सरकारे दो आलम का दरबारी ऐसा है, सरकारे दो आलम का दरबारी ऐसा है, दी जुल्म के बदले में आका ने दुआ यारो, दी जुल्म के बदले में आका ने दुआ यारो, दी जुल्म के बदले में, दी जुल्म के बदले में आका ने दुआ यारो, उस प्यारे
मोहम्मद का, उस प्यारे मोहम्मद का किरदार ही ऐसा है। मोहम्मद का किरदार ऐसा है, सरकार दो आलम का दरबार ही ऐसा है। सारा मतलब नबी की मोहब्बत नादुरा के बोले या रसूल अल्लाह। अब जिस मकसद से बुलाया था वो मकसद तो हो गया पूरा, इसलिए कि मैंने कहा था मैं भी कुछ बोलूंगा, आपने बुलाया है मोहब्बत से, और दावत तो दावत होती है। अरे बोलो दावत तो अभी हजरत ने फरमा रहे थे अलैहि सैयद इब्राहिम अबरार अच्छा माशाल्लाह आले रसूल सैयद अबरार बरकाती साहब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि दावत सबको दी है, सभी खास है। मोहब्बत से बोलकर सुभान अल्लाह। हजरत भी खास, ये भी खास और मैं भी खास, मगर खास खास में घास भी हो जाती है। दावत में कभी घबला भी हो जाता है। ईमानदारी से इसलिए बोल रहा हूँ जुमला दावत का, इसलिए कि कल को मौजूद दावत का ही है। बारात में दावत वाले तो जाएंगे जी, मगर देखो ये मैं हंसी की बात नहीं, मुस्तफा की हदीस सुना रहा हूं। जितने लोगों को दावत दी जाए उतने ही लोग दावत में आने चाहिए, दूसरा कोई। और जो अगर आपके पास में तो पिंडाल लग रहा है, बोले भाई 4 लोगों की दावत है, बोले 5 में चले, ऐसे ही चल जाओ, चल जाएगा, ऐसे ही चल जाओ। नबी फरमाते हैं जो बगैर दावत के जाए वो चोर है। वो क्या है? बोलो वो क्या है? चोर है। मगर दावत भी बड़ी और बड़ी जी बड़ी रंग बिरंगी हो गई दावत में। एक बेचारी की शादी थी ज़ैनब की। किसकी शादी थी? अरे मैं सुनाऊंगा किसकी शादी थी? ज़ैनब की। अब ज़ैनब की शादी थी, उसकी सहेली थी हया। क्या थी सहेली? हया। सहेली एक का नाम हया और एक का नाम ज़ैनब। शादी थी ज़ैनब की, और परिवार से जो ताल्लुक रखती थी ज़ैनब, वो गरीब घर से थी, बड़ी गुर्बत की जिंदगी गुजर बसर कर रही। उसके घर वालों ने सोचा कि वो हद बुलुगत को पहुंच गई, शादी निकाह के लिए काम कर दिया जाए। अब छोटे मोटे बारात के लिए दावत दी और लोगों को बुला लिया गया। तो ज़ैनब के घर वालों ने ज़ैनब की सहेली हया की दावत कर दी, अकेली हया की। किसकी दावत? बोलो अकेली हया की, क्योंकि छोटा फंक्शन था। और हमारे यहाँ जब छोटा एक इंसान की दावत होती है, और जब बड़ा फंक्शन होता है तो सबकी चुलनौत होती है, सब घर वालों की दावत होती है। अब अकेले की दावत। अब इत्तेफाक से हया के घर वालों ने सोचा कि यार दावत है, मामला अच्छा है, तो चलो। हया की थोड़ी तबीयत खराब थी, हया तो घर रह गई, और हया के भैये बहने सब इकट्ठे होकर ज़ैनब के घर पहुंच गए। अब जब ज़ैनब के घर खाने का ताल्लुक कम था, थोड़ा बहरहाल खा लिया, और खाने के बाद में ज़ैनब के भाई ने देखा यार दावत तो अकेली हया की थी, ये तो पूरा परिवार आया है। अब उसने गुस्से में, वैसे साफ साफ तो नहीं कहा, ये कहा हया नहीं आई, दावत खाते हुए हया नहीं आई। शर्म की वजह से उसके भैया ने टिफिन बढ़ा दिया, बोले उसकी तबीयत खराब है, उसका खाना टिफिन में बांध दो। कहा था इसलिए कि हया नहीं आई। ये हंसने का मकाम नहीं, सोचने का मकाम है। हम सब दावत हमारी हो, चाहे वो वलीमे की हो, चाहे वो शादी की हो, कोई भी दावत हो, जितनों को बुलाया जाए उतनों को जाना चाहिए, और एक दूसरे के फंक्शन में शरीक होना चाहिए। मुसलमान तो नहीं होता जो दूसरों को देख के अल्लाह पल्ला झाड़ के खड़ा हो जाए। ये मुस्तफा की शरीयत का कानून है। हमारे मुसलमान के साथ अगर खुशी का मौका हो तब भी तुम उसके साथ रहो, और जब गम का मौका हो तब भी तुम उसके साथ रहो। जिंदाबाद जिंदाबाद। शादी का प्रोग्राम है माशाल्लाह। अब यहाँ कासिम अली साहब तो है नहीं, हाशिम अली साहब तो है। ये है। अच्छा माशाल्लाह, ये है कासिम अली साहब माशाल्लाह जी। अल्लाह मुबारक करके करे कल को इनके निकाह का मामला। मोहब्बत से झूमकर सुभान तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बता दो, मोहम्मदपुर बाबई के सुन्नी मुसलमानों, ये प्रोग्राम किस चीज का? अरे बताओ। अब हजरत का प्रोग्राम है? शादी का। शादी का। आप भी यही कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं शादी का। मैं तो ना कह रहा शादी का। और मैं बताऊं आपको, सोचो गौर से जी। शादी हमारे यहाँ तो जब होती है, जब बारात चली जाती है, खाना हो जाता है, दुल्हन का निकाह हो जाता है, और जब दुल्हन घर में आ जाती है फिर जो जलसा होता है तो वो होता है शादी का। शादी का। ऐसी तो है शादी। ये शादी से पहले शादी, निकाह से पहले शादी, बारात से पहले शादी। अरे याद रखो, सोचो। अब आप कहेंगे यार मौलाना बात तो बड़ी पते की बता रहे हो, ये जलसा आज नहीं, जलसा कल को होना चाहिए था।
तब होता शादी का। मैं भी कहूंगा, आप भी कहेंगे। हाशिम अली साहब बैठे हैं, कासिम अली भी बैठे हैं, गौर से सुने। अभी बारात गई नहीं, चोटी सेहरा हुआ नहीं, माथे पे सेहरा बंधा नहीं, बारात गई नहीं, निकाह हुआ नहीं, दुल्हन घर में आई नहीं, शादी चल, ये प्रोग्राम शादी का, दुल्हन आई नहीं, प्रोग्राम शादी का। क्या मतलब? शादी का जब होता दुल्हन आ जाती, मैं दुल्हन आ जाती, बाराती खाना खा लेते, दुल्हन वापस आ जाती, तब शादी का होता। आप कहेंगे सही है, जलसा कल होना चाहिए, लेकिन मोहम्मदपुर के मोहम्मदपुर वाबई के सुन्नी मुसलमानों, जुमला कैच करना, बारात से पहले नबी का जलसा, पहले बारन शादी से पहले नबी का जलसा, दुल्हन से पहले नबी का जलसा, खाने से पहले नबी का जलसा, निकाह से पहले नबी का जलसा, दुल्हन के कदमों के आने से पहले नबी का जलसा। कासिम भाई, ये नबी का जलसा पहले क्यों कर रहे हो? तो कासिम जवाब देंगे, बोलो ना सुनो, नबी का जलसा इसलिए कर लिया कि कल को शादी के फंक्शन में अगर कोई हादसा होने वाला हो, हम रसूल की ताज़ीम करके, नबी का जलसा करके जब बारात लेके जाएंगे तो अल्लाह हमारी शादी में बरकतें अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, जश्न शादी, जश्न शादी, अल्लामा सुलेमान साहिब तिबला, सरजमीन मोहम्मदपुर वाबई। वाह 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 वाह, मोहब्बत से बोलो जोम सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा मामला है। मुझे तो लगा कि वाकई शायद अब तकरीर नहीं सुनेंगे, लेकिन मोहम्मदपुर वाबई के तमाम बैठने वाले कहते हैं कि हजरत अगर फजर की अजान भी हो जाएगी तो हम सुनते रहेंगे सुभान अल्लाह। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं। हाँ मैं बता रहा हूँ, एक मिनट भाई मेरे हाशिम भाई इस चाय को रुकवा दीजिएगा, 20 मिनट के लिए चाय को रुकवा दो, सलाम से पहले टाइम दे दिया जाएगा चाय पिलाने का, सिर्फ तकरीर होने दो इस वक्त। हेलो, मोहब्बत से बोल झूम कर सुभान अल्लाह। इसलिए मैं वादा कर चुका हूँ ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा, इसलिए कि मैं समझ रहा हूँ आप बहुत देर से बैठे हैं, बहुत देर से बैठे हैं। मैं बहुत थोड़ी थोड़ी बातें मुख्तसर आपके सामने आपके समात के हवाले करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। नबी की मोहब्बत में हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। खुदा की कसम, मुझे सुनकर ये बड़ी खुशी हुई कि आज का प्रोग्राम शादी के सिलसिले में है, वरना मैंने देखा है और मैंने अपने कानों से सुना है, जब शादी का मौका आता है ना तो दोस्त सबसे पहले आड़े हाथे होते हैं जी कि भाई शादी है, करम जन्म में पहली बार तो नंबर आया है, जब तक डीजा नहीं बजेगा तब तक मजा नहीं आएगा। सुनना गौर से, देखो डीजे का कोई कसूर नहीं है, ये भी तो डीजे ही है, डब्बे ही हैं। इसमें अगर म्यूजिक गाना बजता, गंदी बातें होती तो ये नाजायज है। अब इन्हीं कॉलम से मुस्तफा की मोहब्बत की आवाज आ रही है तो यही सवाब का जरिया है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। डीजे बज रहे, डीजे, अल्लाह माफ करे। और एक बात मुझे बताओ, ईमानदारी से बताना, सब हाजिर दिलो दिमाग से जवाब देना। ये बताओ कि कासिम अली साहब जो जवान हुए हैं, इनके अब्बा ने जवान किया या अल्लाह ने जवान किया? अरे बोलो, अल्लाह। हम सब जो जवान हैं हम अल्लाह ने, और हम सब जो हमारे दरमियान में जो बूढ़े हुए वो सब, उन्हें बूढ़ा किसने किया? अल्लाह ने। घर में बच्चा पैदा होता है कौन करता है? अल्लाह। अल्लाह की मर्जी से बच्चा पैदा हो, मकान बने अल्लाह की मर्जी से, दुकान बने अल्लाह की मर्जी से, खेती खलियान में बरकत हो अल्लाह की मर्जी से, बेटा जन्म ले अल्लाह की मर्जी से, बेटा जवान हो अल्लाह की मर्जी से, शादी का मौका दे अल्लाह देता है, निकाह का मौका दे अल्लाह देता है। ऐ मोहम्मदपुर के वाबई, ऐ मोहम्मदपुर वाबई के सुन्नी मुसलमानों, बेटा दिया है अल्लाह ने, बेटी दी है अल्लाह ने, दौलत दी है अल्लाह ने, मकान दिया है अल्लाह ने, दुकान दी है अल्लाह ने, खेती खलियान में बरकत की है अल्लाह ने, शादी का मौका दिया है अल्लाह ने। अरे जिस अल्लाह ने तुझे निकाह के काबिल किया, जिस अल्लाह ने तुझे शादी के काबिल किया, जिस अल्लाह ने तुझे देके मालदार बनाया, जिस अल्लाह ने तुझे इज्जत देके इज्जतदार बनाया, अरे शादी का मौका आता है तो तू शैतान की महफिल से
जाके डीजा बजाता है, नंगा नाच नचाता है, डांस करवाता है। और जब डांस होता है तेरी बहन भी खड़ी रहती है, तेरी भतीजी भी खड़ी रहती है, तेरी माँ भी खड़ी रहती है, तमाम बस्ती की औरतें खड़ी रहती है, सबकी इज्जतों से खेला जाता है। अरे तुम मुसलमानों, मुसलमान नौजवानों, नाचो मत, ये दौर तुम्हारा नाचने का नहीं है। मुस्तफा की शरीयत में आ जाओ, मुस्तफा की शरीयत का झंडा हाथ में लेके सारी दुनिया को बता दो हम नाचने वाले नहीं है, मुस्तफा की मोहब्बत में दीवाना बनने वाले। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, हजरत लाजवाब, मोहब्बत से बोल दूंगा सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। बोलो या रसूल अल्लाह। लेकिन अफसोस करें क्या, कासिम भाई भी मजबूर, हाशिम भाई भी मजबूर, अब्दुल्ला भी मजबूर, इब्राहिम भी मजबूर। क्या मतलब, शादी का मौका हो तो क्या होता है, दोस्त कहते हैं यार डीजा जरूर बजेगा, डीजा जरूर बजेगा। वो क्या कहना यार, चचा मना कर रहे हैं, ताऊ मना कर रहे हैं, खाला मना कर रही है, माम साहब मना कर रहे हैं, मौलाना गुलाम नबी साहब मना कर रहे हैं। तो पता है दोस्त क्या ताना देते हैं, चल हट यार तू कंजूस है, चल इसका खर्चा हम ले लेंगे, हम चंदा डाल लेंगे। होता कि नहीं? क्या बात, उसे ऐसा ताना देते हैं, ऐसा ताना देते हैं, वो बेचारा नौशाद फिर कहता चलो ऐसी बात है यार तुम क्यों करोगे, चलो मैं दे दूंगा पैसे, है ना, कर लो। लेकिन सुनो, गौर से सुनो, तुम डीजा बजाते हो शादी से पहले, निकाह मेरे मुस्तफा की सुन्नत है, नबी ने कानून दिया है निकाह का। निकाह से पहले डीजा बजाते हो और कहने लगे मौलाना गुलाम नबी साहब, कारी जुबैर साहब, मौलाना फसाहतुल रियासत हुसैन साहब कहने लगे अबे भाई शादी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे शादी के काबिल बनाया, डीजा मत बजा। तो बताए क्या जवाब देता है बेटा, क्या करूं हजरत, दोस्त नहीं मानते, किसी का बहनोई नहीं मानता, किसी का यार नहीं मानता, किसी का दोस्त नहीं मानता। कभी तुमने सोचा यहाँ दुनिया में डीजा बजाने से तेरा दोस्त नहीं माना, डीजा बजाने से तेरा बहनोई नहीं माना, डीजा बजाने से तेरा यार नहीं माना। अरे तू इन दोस्तों की फिक्र करता है, जब अंधेरी कब्र में तू जाएगा, आज़ाब के फरिश्ते कुर्सी लेके तेरे पास आएंगे तो तू कहेगा अल्लाह के वास्ते छोड़ दो, मुस्तफा के वास्ते छोड़ दो, वैसे पाक के वास्ते छोड़ दो। तो फरिश्ते यही कहेंगे गुनाह करते वक्त तेरे दोस्त नहीं माने, यहाँ आज़ाब देते हुए हम अल्लाह के फरिश्ते नहीं माने। सोचो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और एक बात मेरी और गौर से सुनना, ईमानदारी से, कड़वी जरूर है मगर हक बात है, सुनो। तुम डीजा बजाते हो इसलिए कि दोस्त कहीं नाराज ना हो जाए, यार कहीं दुश्मन ना बन जाए, कहीं बहनोई नाराज ना हो जाए। अरे नादान, दोस्त नाराज होगा खुद अकेला घर को चला जाएगा, तेरी दोस्ती खत्म हो जाएगी। लेकिन तेरे गलत काम करने से अगर तेरा नबी नाराज हो गया, तेरा खुदा नाराज हो गया, न तू दुनिया का रहेगा न तू दीन का रहेगा। अरे दोस्त माने या ना माने, यार माने या ना माने, तेरा बाप माने या ना माने, तेरे बहनोई माने या ना माने, अगर दीन में रह के कदम उठा ले और दुनिया वालों को बता दे मैं हर खुशी के मौके पे वो कदम उठाऊंगा, दुनिया राजी हो या ना हो, मदीने का ताजदार राजी हो जाए और मेरा परवरदिगार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामाते आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा कारी सुलेमान साहिब किबला, बहुत उम्दा बयानी हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सब लोग कर सुभान अल्लाह, तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। और भाइयों डीजा मत बजाओ, सबसे बड़ी कमी एक बात मैं बताता हूँ, जब डीजा बजता है ना, डीजा, खुदा की कसम आज तो हमारी कोई बहन नहीं है जलसे में, लेकिन आप देख लेना जहां भी ये गंदा काम होता है डीजे का, डांस पार्टी होती है, तो तुम घरों की छतों पे देख लेना, हमारी बहन बेटियां, माएँ, चची, फूफी, खाला, ताई, सब की सब ऐसे झुक के बैठती हैं जैसे कि यही सब कुछ बरकत मिल रही है, माज़ सब बैठी हैं। और उस महफिल में तेरा भाई भी है, तेरी बहन भी है, और नचइए, अल्लाह माफ करे, ये गद्दे नचइए, ये नाचने के लिए आए, डांस कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं हमारा नाम होगा, हमारी वाहवाही होगी। ए नाचने वाले नौजवान, तू भी गौर से सुन ले, तूने किसी दोस्त की शादी पे उसके दरवाजे पे जाके नंगा नाच करके तूने दूसरी बहन बेटियों को टक्कर उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की थी, लेकिन जब
तेरी शादी का वक्त आएगा तो तेरे घर का दरवाजा होगा। तेरी बहन बेटी दूसरों का नंगा नाच देखेगी, तेरी बहन बेटी की इज्जत नीलाम होती नजर आएगी। जितने गंदे काम होते हैं, ढोल तमाशों के होते हैं, नाच गाने के होते हैं, गाना बजाने के जितने बुरे खुराफातें होती है, उन तमाम खुराफात में मुसलमान की बहन बेटी की इज्जत लुटती नजर आती है। अरे मुसलमान वो नहीं होता जब दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत लूटे, मुसलमान वो होता है अगर किसी काफिर की बेटी की भी इज्जत लूट रही हो तो अपनी जान की बाजी लगा दे और उस बेटी की इज्जत बचा के ये बता दे, इज्जत बचाना मुस्तफा के गुलामों का काम। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपके बोलो या रसूल अल्लाह। अगर मैं इसी पे बोलता रहूं तो पूरी रात निकल जाएगी, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। लेकिन मैंने अब से वादा किया है, मैं बहुत जल्दी तकरीर खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। वक्त को समझ रहा हूं, मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। ईमानदारी से शादी के मौके पे वो काम करो, देखो सिर्फ बेटी और बेटे का ख्याल मत करो, दूल्हा और दुल्हन का ख्याल मत करो। ये बुनियाद है, बुनियाद इंसानियत की बुनियाद है। जब कोई घर बनता है ना, घर गौर से सुनना, जब घर बनाता है ना बाप, तो उसकी बुनियाद पे ख्याल करता है कहीं कच्ची बुनियाद ना रह जाए, कभी 2 मंजिल 3 मंजिल बनने के काबिल मकान ना रहे। इसलिए बुनियाद पे गौर किया जाता है, पिलर खड़े किए जाते हैं, काफी सरिया इस्तेमाल किया जाता है, काफी बजर फुट लगाया जाता है, ताकि जिसकी नींव मजबूत होती है उसकी ऊपर की इमारत भी मजबूत हुआ करती है। बिल्कुल जब शादी होती है तो इंसानियत की नींव रखी जाती है। जब बेटी और बेटे का निकाह हो जाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं दोनों जोड़ों से एक बच्चे को या एक बच्ची को जन्म देता है। पता चला निकाह होने से इंसानियत के वजूद की बुनियाद रखी जाती है। सुभान। अब बुनियाद अगर तुमने शैतानी काम से की जी, शैतानी काम से बुनियाद का इस्तेमाल किया तो समझ लो इमारत हमेशा खतरे में है। जब तुम शादी के मौके पे उल्टी सीधी खुराफात करके जब दुल्हन को घर में लाओगे, बेचारी नेक भी होगी तो हो सकता है उन बुरे कामों की वजह से उसकी नेकी में बुराई आ जाए। काश कितना अच्छा होता तुम अपने बेटे की शादी के मौके पे दुल्हन को लेने से पहले नबी की मोहब्बत का जलसा करा लेते, कुरान खानी करा लेते, नबी की नाते पढ़वा लेते, दुरूद पाक पढ़ते हुए बारात को ले जाते। अगर वो दुल्हन अगर कड़वे अखलाक की भी होती तो वो जब दुल्हन बन जाती तो मुस्तफा के जिक्र की बरकत से उसके अखलाक भी मीठे हो जाते और उसकी गोद से जो बच्चा जन्म लेता वो भी दीनदार बच्चा जन्म। और मैं आपको तारीख जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। उसके बाद तकरीर खत्म करूंगा, तारीख सुनाऊंगा इंशाल्लाह। मोहब्बत से हाथ उठा के बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो कौन नहीं जानता हजरत मुबारक को, जानते हो मुबारक। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि जिस घर में बाप और माँ अच्छे होते हैं उस घर में बेटे का फूल भी बड़ा अच्छा होता है। सुभान। मुबारक को कौन नहीं जानता, ये मुबारक गुलाम है। और एक बात याद रखो, शादी करने से पहले जब रिश्ता करते हो इन बातों का ख्याल किया करो। रिश्ता चाहे बेटी का करो चाहे बेटे का, रिश्ता करते वक्त ये ख्याल किया करो कि बेटे के अंदर दुनियावी कोई ऐब तो नहीं है, शराबी तो नहीं है, कबाबी तो नहीं है, वो चोर डकैत या बुरे कारतूत में तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देगा। काश रिश्ता करते वक्त ये देख लेते कि कुछ भी है मुस्तफा का वफादार तो है, नमाजी तो है, अल्लाह के हुक्म पर मुस्तफा के फरमान पर अमल करने वाला तो है। सुभान। अब तारीख मुबारक की। मुबारक हिंदुस्तान के रहने वाले, इत्तिफाक से एक शहर के काजी जिनका नाम लोह बिन मरियम, क्या नाम है काजी का? लोह बिन मरियम। लोह बिन मरियम बहुत बड़े रईस थे अपने जमाने के, बहुत बड़े अमीरों में शुमार होता है। लोह बिन मरियम एक दिन अपने बागात की तरफ चले, बागों का जायजा लेने चले। रईस थे, मालदार थे, जिम्मेदार थे। अपने बागों में पहुंचे, उन्होंने मुबारक को खरीद रखा था, गुलाम बना लिया
दिया था और उसे बागबानी के लिए, बाग की सिंचाई के लिए, बाग की देखभाल के लिए मुबारक को रख दिया था। अब एक दिन ख्याल आया, चलो देखने चले बागात का मामला कैसे चल रहा है। गौर से सुनना, लोह बिन मरियम काजी गए और जाने के बाद बाग में पहुंचे। जैसे ही बाग में कदम रखा, मुबारक ने मोहब्बत से सलाम किया। ये मुबारक नौजवान लड़का है, इसने सलाम किया। लोह बिन मरियम ने सलाम का जवाब दे दिया और सलाम का जवाब देने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलाम मुबारक, लाओ अंगूर का खोशा लाओ, हम अंगूर का टेस्ट लेना चाहते हैं, हम अंगूर को खाना चाहते हैं, अंगूर खा के अपनी लज्जत को और ज्यादा तकवीत देना चाहते हैं, लेके आओ अंगूर का खोशा। गौर से सुनना, मुबारक जाते हैं, खोशा तोड़ा, लाके रख दिया गया। लोह बिन मरियम काजी ने एक अंगूर चखा, खट्टा था, कहा दूसरे लाओ। दूसरा खोशा आया, वो भी खट्टा था। तीसरा खोशा आया, वो भी खट्टा था। कई खोशे तोड़ के लाए अंगूरों के, सबके सब अंगूर खट्टे थे। काजी लोह बिन मरियम को गुस्सा आ गया, जलाल आया, कहा मुबारक, इतने साल हो गए बागबानी करते हुए, इतने दिन हो गए, अभी तक तुम्हें यही नहीं पता किस पेड़ का अंगूर मीठा होता है, किस पेड़ का अंगूर खट्टा होता है। मोहम्मदपुर वाबई के सुन्नी मुसलमानों, मजदूर भी हो तो ऐसा, नौकर भी हो तो ऐसा। मुबारक ने कहा, हुजूर आपने मुझे बागबानी के लिए रखा है, नौकरी के लिए रखा है, अंगूर खाने के लिए नहीं रखा। मुझे 10-12 साल आपकी नौकरी करते हुए हो गए, आज तक मैंने आपके बाग से कोई अंगूर चखे नहीं देखे। जिंदाबाद जिंदाबाद। सोचो मुसलमानों, सोचो मुसलमानों, वो कैसा नौकर होगा, वो कैसा गुलाम होगा। मुबारक ने कहा, मुझे 10-12 साल आपकी खिदमत में रहते हुए हो गए, आपकी बाग की बागवानी करते हुए हो गए, लेकिन मुझे क्या मालूम कौन सा अंगूर मीठा होता है, कौन सा अंगूर खट्टा होता है। इसलिए कि मैंने बागबानी के लिए आपने मुझे खरीदा है, अंगूर खाने के लिए नहीं खरीदा। मैंने 10-12 साल हो गए, आज तक एक अंगूर का दाना भी मैंने चखा नहीं है। अल्लाह जानते हो, रिश्ते होते हैं तो दीनदारी की बुनियाद पर कितने अच्छे घरों में रिश्ते होते हैं। वो लोह बिन मरियम जो बड़े काजी थे, बड़े रईस थे, बड़े ईमानदार थे, बड़े बड़े अमीरों के घर से उनकी बेटी का रिश्ता आया था। लेकिन जब अपने नौकर को, अपने गुलाम को इतना दीनदार पाया, अंदर ले गए बाग में और अंदर बैठा के बोले, बेटा एक बात पूछूं, बताओगे? मुबारक ने कहा, हुजूर आका पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? कहा, बेटे तुम मेरे गुलाम तो हो, क्या तुमने शादी कर ली है? मुबारक ने कहा, हुजूर मैं तो गुलाम हूँ, आपका खरीदा हुआ हूँ, मुझे शादी का मौका कहाँ मिला, मैंने शादी नहीं की है। शादी करोगे? कि हुजूर मैं क्या करूंगा शादी करके, मैं तो आपका गुलाम हूँ। कहा लो बिन मरियम ने कि सुनो बेटा, मेरे घर में जिम्मेदारों के रिश्ते, मेरे घर में मालदारों के रिश्ते, बड़े बड़े लखपति करोड़पति के रिश्ते हैं। मेरी बेटी नौजवान है, मैं शादी करना चाहता हूँ। मैंने दिल में अपना फैसला कर दिया है कि तू मेरी बेटी का होने वाला शौहर होगा, बेटी मेरी होगी, उसका शौहर तू होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब सुनना गौर से, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। गुलाम से इतना कहा, मालिक के घर का रिश्ता और जिम्मेदार मालिक के घर का रिश्ता और काजी के घर का रिश्ता। कहा, हुजूर आपकी बेटी मालदार की बेटी मैं करीब कैसे करूंगा? अल्लाह अकबर। काजी लोह बिन मरियम ने कहा कि देखो मालदार बेशक हूं, लेकिन मेरी बेटी ने जो भी कदम उठाया है मुस्तफा की मोहब्बत के लिए उठाया है, खातूने जन्नत फातिमा की सहरा की रजा के लिए उठाया है। मेरी बेटी नौजवान बेशक है, लेकिन बचपन से लेकर नौजवानी की उम्र तक उसने जितने भी कदम बढ़ाए हैं मुस्तफा की मोहब्बत के लिए बढ़ाए। बेशक बेशक। बेटी दीनदार है, मैं चाहता हूँ मेरी बेटी का होने वाला शोहर भी दीनदार मिल जाए। सुभान अल्लाह। अल मुख्तसर, वो लोह बिन मरियम काजी गुलाम को बाग से ले गए, घर में पहुंचा, बीवी से मशवरा किया, 2 गवाह माँ के निकाह कर दिया, शादी कर दी। अब मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, जिसकी नींव मजबूत होती है वो इमारत कितनी मजबूत होती है। मोहब्बत से झूमकर सुभान। अब उसी मुबारक के घर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे का नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। क्या घर से एक फूल मिला जिसका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। कौन है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक? अब सुनो, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कैसे जलीलुल कद्र नबी के गुलाम हैं, कैसे सच्चे मुस्तफा के दीन, अल्लाह
के वली हैं अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, एक यहूदी से जंग कर रहे हैं। उन्हीं मुबारक के बेटे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक वो जंग कर रहे हैं और वक्त फिक्स था कि जब तुम्हारी इबादत का नंबर आएगा, यहूदी से अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा जब तुम्हारी इबादत का नंबर आएगा तो तुम अपनी इबादत करना, जब मेरी इबादत का नंबर आएगा मैं अपनी इबादत करूंगा, और जो जिसकी वक्त इबादत का होगा उसमें बीच में दखलंदाजी नहीं करेगा, धोखे से हमला नहीं करेगा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जंग कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर की आवाज आ गई, ज़ुहर की अजान की। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मेरी नमाज का वक्त हो गया है, अब तू ठहर जा, तलवार रोक ले। यहूदी ने तलवार रोक ली। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने वुजू किया, वुजू करने के बाद मुसल्ला बिछा के नमाज ज़ुहर अदा फरमाई, पूरी नमाज हो गई। अब उसके बाद फिर तलवार चलाना शुरू किया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने, यहूदी से मुकाबला हो रहा है, घंटे 2 घंटे के बाद यहूदी ने कहा अब मेरी इबादत का वक्त आ गया है, अब मेरी इबादत का वक्त आ गया है, अब तुम ठहर जाओ, धोखे से हमला मत करना। उस यहूदी ने अपने मजहब के मुताबिक जब इबादत करना शुरू की, उसने सर झुकाया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के दिल में ख्याल आया मौका अच्छा है, काफिरी तो है, खुदा का दुश्मनी तो है, मुस्तफा की शरीयत का दुश्मनी तो है, चलो काम तमाम कर दिया जाए। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने अपनी तलवार उठाई, हवा में लहरा के उस यहूदी की गर्दन पर मारना चाहते थे। गैब से आवाज आई वाउफू बिल आदी इन्नल आदा काना अनु मसूला। ए मोमिनो, जब किसी से वादा कर लो तो वादा खिलाफी मत करो, अगर तुम वादा खिलाफी करोगे तो कयामत में इस बारे में तुमसे पूछा जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुनी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की दहशत से तलवार नीचे को गिर गई और तलवार गिरी, बेहोश हो गए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। उसके बाद यहूदी ने अपनी इबादत मुकम्मल की। इबादत मुकम्मल करने के बाद कहा ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक खड़े हो जाओ, मुझसे जंग कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक को होश आया। यहूदी ने कहा आप बेहोश कैसे हो गए थे? अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कहा मैं तुझे चाहता था कत्ल करना, मैं तुझे चाहता था तेरा अंजाम तक पहुंचाना, लेकिन मुझे गैब से आवाज आई है, कुरान का फरमान मेरे कान के पर्दों से टकराया है, जब किसी से वादा कर लो मोमिन वादे को वफा करता है, मोमिन वादे को नहीं तोड़ता। इस वजह से मैंने अपनी तलवार को छोड़ दिया। वो यहूदी अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के कदमों में गिर के बोला ए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, जब तुम्हारे नबी का दीन इतना सच्चा है तो देर क्यों करते हो? मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान कर। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो देर ना करो, मुझे कलमा तैयब पढ़ा के मुसलमान करो। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने कलमा पढ़ाया था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये है हमारा किरदार। जब शादियां अच्छी होती हैं तो औलाद भी अच्छी जन्म लेती है, बेटे बेटियां भी अच्छे जन्म लेते हैं। मेरी गुजारिश है, चाहे वो कासिम अली हो या इनके दोस्त हो, आप हो, ईमानदारी से मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकता हूँ, जिन घरों में ये वबाल है ना कि क्या करें, डीजा रुक नहीं रहा, रुकना ही रहा। इमाम साहब कारी जुबैर आलम साहब या मौलाना रियासत साहब कहने लगे, अगर बड़े मियां से कहने लगे, बाप से कहने लगे यार तुम्हारे घर में मैंने ऐसे ऐसे सुना डीजा बज रहा है, इसको खत्म कराओ, तो वो बूढ़ा भी बेचारा मजबूर होकर जवाब देता है हजरत मैं क्या करूं, बेटा नहीं मानता, दोस्त नहीं मानते। याद रख ए बाप, तुझे ये जिम्मेदारी के साथ बात कहनी पड़ रही है। तू बाप होके ये कह रहा है कि बेटा नहीं मानता, अरे कह दे अपने बेटे से अगर डीजा बजाएगा तो तेरी बारात में सब जाएंगे, तेरा बाप नहीं जाएगा। क्या तेरा बात बाप है, नहीं जिंदाबाद। जाएगा। तो मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कोई बेटा अपने बाप के खिलाफ जाके डीजा नहीं बजा सकता। बेशक बेशक। तुम भी सोचते हो, और तुम तो छोड़ो, वो घर में जो है घर में अल्लाह माफ करे, वो तो बिल्कुल ही ना सोचती। बूढ़ी बूढ़ी जिसके मुंह में सलीके के दांत नहीं होते, नानी हो के दादी, अगर इमाम साहब मना करे, मुल्ला जी मना करे डीजे मत बजियो, ढोलक मत बजियो, जाओ जाओ अलग रखो, ये कभी कभी तो आ गया खुशी का मौका, तुम बीच में आके कर रहे हो, हम तो बजाएंगे लल्ला की शादी है। माज़अल्लाह, सोचो ए माँ, ए मेरी कौम की नानी, सुन जरा, तू अगर डीजा बजाएगी, ढोलक बजाएगी, नाच गाना करेगी तो तू दुनियादारी का ख्याल मत कर, कब्र की अंधेरी मंजिल का ख्याल कर, मैदान महशर का ख्याल कर, इसलिए कि यहाँ रह के तुझे अपनी औलाद को चेहरा दिखाना है, कब्र में जाके मुस्तफा को चेहरा दिखाना है, मैदान कयामत में जाके अपने परवरदिगार को चेहरा दिखाना है। इसलिए हम सबको चाहिए गलत कामों से बचे, डीजे से बचे, नाच गाने से बचे, इसलिए कि हमने और सोचो यार, सोचने की बात भी है, हम शादी में 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए खर्च करते हैं, है ना, और उसमें 5,000 रुपए डीजे में खर्च कर दिए। सोचो यार, अगर एक गिलास पानी में एक कतरा शराब का मिल जाए
तो पूरा का पूरा पानी खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता? जी। सोचो, एक बाल्टी भरी हो पानी की, 2-4 कतरे पेशाब के उसमें डाल दो तो पेशाब की वजह से वो पानी सबका सब खराब हो जाता है कि नहीं हो जाता? तुमने 1-1.5 लाख रुपए अच्छे काम में खर्च किए, निकाह में खर्च किए, और उसके साथ साथ में 5,000 रुपए डीजे में खर्च कर दिए, तो सब खलत मलत हो गया, तुम्हारा सब फंक्शन गलत हो गया। अरे तुमने जब 1.5 लाख रुपए नबी की सुन्नत के लिए खर्च किए थे, अब जो भी रुपया खर्च करना है मुस्तफा की मोहब्बत के लिए खर्च इंशाअल्लाह, बेशक बेशक इन रूपों में बरकत अता फरमाएगा। आखिरी मसला सुन लो, और मैं वो मसला हर जगह प्रोग्राम में बयान करता हूँ। मसला क्या है? शादी होती है ना, निकाह होता है ना, निकाह के बाद वलीमा कितने लोग करते हैं? सोचो ईमानदार से, करते हैं नहीं करते? वलीमा शादी के बाद बहुत कम, 1% मुश्किल से। जी। देखो हमारे यहाँ मंडे की रोटी, लफ्ज़े मंडई गलत है पहले तो, लफ्ज़े मंडई गई, उलमा बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, आई रात बैठे हैं, लफ्ज़े मंडई गलत है। खाना खिला रहे हो, शादी का मौका है, तो तुम नाम मत दो मंडे वंडे का, तुम तो 10 दिन खाना खिलाओ, कोई बात नहीं। अरे अल्लाह ने तुम्हें दिया तो खूब खिलाओ, मंडे का नाम मत दो। काश अगर तुम्हें खाना खिलाना ही था बरादरी को, क्या अच्छा होता, वो खाना खिला देते जो तुम्हें भी सवाब मिलता और खाने वालों को भी सवाब मिलता। वलीमा जानते हो मेरे मुस्तफा के कितना निकाह हुए? 11। कितने निकाह? 11। और एक निकाह में आपको सुना रहा हूँ, हम समझते हैं 10-15 देगा बनेंगी तभी वलीमा होगा, है ना? 10-15 देगा, 20-25 देगा होंगी तभी वलीमा होगा। जिस तरीके से तुम मंडा छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कर लेते हो, वलीमा भी तो ऐसे ही है, छोटे से छोटा भी कर सकते हो और बड़े से बड़ा भी कर सकते हो। मोहब्बत से जुमकर सुभान। और पूरी कायनात में मेरे मुस्तफा के बेटी फातिमा ज़हरा से गरीब कोई औरत नहीं। जितनी बेटी नबी की फातिमा ज़हरा गरीब थी, उतनी किसी की बेटी नहीं। और जितने दामाद गरीब मेरे मुस्तफा के अलीजुल मुर्तजा थे, वैसा गरीब दामाद किसी का नहीं। वो गरीब थी फातिमा, वो गरीब थे दामाद अली, मगर गरीबी के दामन में इतने जौहर, इतने हीरे अपने लिए गरीब थे, लेकिन कोई भिखारी अली के दरवाजे पे, कोई भिखारी फातिमा के दरवाजे पे अपनी झोली खाती ले गया, तो फातिमा ने, अली ने उसे इतना दे दिया कि कयामत तक उसे दोबारा मांगने की जरूरत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अली का और फातिमा का निकाह हुआ, जानते हो हमारे घर में निकाह हो जाए तो वलीमा बाप करता है, बेटे का बाप या दोस्त या भाई, लेकिन बेटी का बाप कभी वलीमा नहीं करता, है ना? बेटे का बाप करता है, बेटी का बाप वलीमा नहीं। अरे बोलो वलीमा। लेकिन ये मेरे मुस्तफा के घर का कानून है। नबी ने अपनी बेटी फातिमा की शादी की और अली का वलीमा भी मुस्तफा ने अपनी तरफ से किया। नबी ने अली का वलीमा अपनी तरफ से किया। जानते हो मेरे मुस्तफा ने जब मदीने में दावत कराई ना, दावत करने वालों सुनो, जिन दावतों में गरीबों को बुलाया न जाए, अमीरों को बुलाया जाए, मुस्तफा फरमाते हैं ऐसी दावत में मत जाया। अल्लाह। जिस दावत में, और होता क्या है हजरत, होता क्या है, तीजा हो, 40वां हो, 10वां हो, 20वां हो, इमाम साहब सबसे आगे, मदरसे के तलबा सबसे आगे, गरीब सबसे आगे, क्योंकि हम समझते हैं इमाम साहब और मौलाना लोगों की तो हक है रोटी खाना 30-40 का, और हो जाए रिश्ते का मौका है जी। चाले कहते चाला, जब वो दुल्हन बुलाने जाते तो वो चौथी दशहरी बोलते हैं उसे हमारे दशहरी, बहरहाल जो भी, बहरहाल उसमें इमाम साहब को याद नहीं रहता, मदरसे के बच्चे गरीब याद नहीं रहते। वलीमे में और कोई फंक्शन हो खुशी का, बच्चे भूल जाते हो, इमामों को भूल जाते हो। नबी फरमाते हैं जिस दावत में अमीरों को बुलाया जाए, गरीबों को ना बुलाया जाए, नबी फरमाते हैं अगर तुम मेरे सच्चे उम्मती हो, ऐसी दावत में मत जाया करो, ऐसी दावत का बाइकाट किया करो। दावत वो होती है अमीरों को बुलाया जाए तो साथ में गरीबों को भी बुलाया जाए। बेशक। सुनो, मुस्तफा ने दावत की, वलीमे की, अली के निकाह के वलीमा किया मुस्तफा ने। सुनो, खुदा की कसम, नबी ने फरमाया 20-20 लोग आके अली के वलीमे का खाना खाएं। मोहब्बत से झूमकर सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। कितने लोगों की?
20 हम पिंडाल लगाते हैं ना, 100 कुर्सी बिछा दी, भाई 100 लोग आ जाएं, ये खा के उठ जाए, मैं फिर दूसरी आ जाए, है ना। नबी ने 20 लोगों की दावत की। पहली नशिस्त में 20 आए, फिर खा के चले जाए। वहां के जो कुफ्फार थे ना अरब के, वो हंसी मना रहे कि देखो अली के घर में भी कुछ नहीं है, नबी के घर में भी कुछ नहीं है, और कहीं धुएं का इंतजाम भी नहीं है, कोई चूल्हा भी नहीं जल रहा। मुस्तफा मोहम्मद कैसे खिलाएंगे इतने लोगों का पेट, कैसे भरवाएंगे? जानते हो अली के वलीमे का खाना कितने दिन चला, कितने दिन चला? हमारे घर में बड़ा बड़ा, हमारे दौर में बड़ा सा बड़ा करोड़पति वलीमा कराता है, एक दिन खिला सकता है सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन मेरे मुस्तफा ने अली के वलीमे का खाना एक दिन नहीं, 3 दिन 3 रातों तक मुसलसल मदीने के लोग अली के वलीमे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, दामादे मुस्तफा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह भाई वाह। कितने दिन खाना चला? 3 दिन 3 रात मुसलसल खाना चलता रहा। कहीं चूल्हे का इंतजाम नहीं, कहीं धुएं का इंतजाम नहीं। क्यों? इसलिए कि इंतजाम उनके घर में होता है जो मजबूर होते हैं। मेरे मुस्तफा तो मालिक व मुख्तार हैं, सुभान अल्लाह। नबी के कदमों में दुनिया की हर नेमत है। यही तो मुस्तफा के घर का एजाज है, बगैर धुएं के सबको खाना खिलाया जा रहा है, सुभान अल्लाह। बगैर इंतजाम के खाना खिलाया जा रहा है। और एक बात याद रखो, दावत किया करो, वलीमा किया करो, दावत किया करो। और जो बूढ़े मजबूर बीमार दावत में नहीं आ पाते, मेरे मुस्तफा की सुन्नत है उन्हें वक्त पे उनके घर खुराक भिजवाया करो, सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने मदीने में ये कानून नाफिज किया था, जो नहीं आए थे नबी ने फरमाया फला नहीं आया, कहा या रसूलल्लाह नहीं आया, गरीब है, अमीर बीमार है, मजबूर है, लाचार है। आका ने फरमाया जाओ उसकी खुराक उसके घर तक पहुंचा के आओ, सुभान अल्लाह। ये मुस्तफा का कानून है। शादी की बात आ गई इसलिए मैंने बयान कर दिया, वलीमा करो, चाहे तो जितना चाहो लंबा चौड़ा कर लो। और मुख्तसर वलीमा मैं आपको सुना दूं, मुख्तसर वलीमा। मेरे मुस्तफा मदीने और खैबर के बीच में 3 दिन तक रुके एक जंगल में, और मुस्तफा ने निकाह किया हजरत सफिया से। हजरत सफिया से मुस्तफा ने निकाह फरमाया, और उसके बाद निकाह के बाद रात गुजर गई। सुबह को नबी ने फरमाया सहाबा कुछ है? सहाबी ने अर्ज़ किया रसूलल्लाह मेरे पास खजूर के कुछ दाने हैं। एक ने कहा रसूलल्लाह पनीर के टुकड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया लाओ। किसी के पास कुछ और है? कहा या रसूलल्लाह घी है। आका ने फरमाया खजूरें भी लाओ, पनीर के टुकड़े भी लाओ और घी भी लाओ। आका ने सबको मिला दिया और दस्तरखान चमड़े का बिछा के नबी ने फरमाया मेरे गुलामों इसे मुस्तफा के निकाह का वलीमा समझ के खाना खा लो, तुम सबको सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह। मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमने इस्लाम को कमजोर बना रखा है, मुस्तफा के कानून को हमने समझने से हमने बहुत दूर कर रखा है। याद रखो नबी की शरीयत का कानून है, अगर तुम इतना नहीं कर सकते, 10-15 देगों का वलीमा नहीं कर सकते, तो काश एक पतीले में चावल बनवा लेते, कोरमा बनवा लेते एक पतीले में, और कुछ इमाम लोगों की, कुछ मदरसीन की और कुछ और दोस्तों अहबाब की गरीबों की दावत करके, और एक भगोना ये समझ के बना लेते अगले दिन को, ताकि वलीमे की सुन्नत का सवाब मिल जाए। तो मेरा ईमान बोलता है सबको शादी का भी सवाब मिल जाता और वलीमे के खाने का भी सवाब मिल जाता। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। हम इस्लाम में पूरे दाखिल होना चाहते हैं। शादी के मौके पे मुस्तफा की शरीयत नजर के सामने रखें, कोई भी मामला हो नबी का कानून अपने सामने रखें। इंशाअल्लाह हमें इज्जत मिलेगी, हमें वकार मिलेगा, हमें अजमत मिलेगी। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला मेरे बोलने में आपके सुनने में जो कसदन 7 गलतियां कोताहियां हो गई हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।